हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। आज मैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेटवर्क एनालिसिस का एक क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए सोर्स इज सप्लाइंग ए लोड थ्रू टू फेज 3 वायर सिस्टम। तो यहाँ पे एक टू फेज 3 वायर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें ए फेज का वोल्टेज और करंट दिया हुआ 220 साइन पाई टी और करंट दिया 10 साइन 100 पाई टी। ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी फेज का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट है वो दिया हुआ 220 कॉस 100 पाई टी और करंट जो दिया है 10 कॉस 100 पाई टी। ठीक है। अब ये तो हमारा सर्किट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर फ्लोइंग थ्रू द सोर्स टू लोड इज। मतलब हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, यानी पावर जो निकालना है वो कौन सा निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, जो कि सोर्स से लोड की तरफ जा रहा था। ये देखो सोर्स यहाँ पे है और लोड ये है। तो अब इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस और माइनस है वी ए एन। तो अगर मैं ए फेज का वोल्टेज लूँ और ए फेज का करंट लूँ इंस्टेंटेनियस का, तो हमें वी ए एन और हम क्या ले रहे हैं, आई ए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर थ्रू फेज ए। सिमिलरली हमें टोटल पावर निकालना है सोर्स से, तो इसमें एक और फेज है, क्या चीज, बी फेज है। तो बी फेज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी बी एन इंटू आई बी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगा। अब देखते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, पी इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहले ए फेज का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना दिया हुआ, 220 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। उसमें मल्टीप्लाई कितना करना है, ए फेज का करंट कितना है, इंटू 10 साइन 100 पाई टी प्लस, अब इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस अब बी फेज का वोल्टेज कितना दिया हुआ, 220 कॉस 100 पाई टी इंटू 10 कॉस 100 पाई टी। अब ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर निकल गया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, कुछ कॉमन लूंगा। कॉमन कैसे लेंगे, देखो, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, पी इंस्टेंटेनियस में निकाल रहा हूं। तो पी इंस्टेंटेनियस बराबर, अब यहाँ देखो 220 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2200, और साइन 100 पाई टी और साइन 100 पाई टी मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर 100 पाई टी। ठीक है, प्लस अब ये 220 इंटू 10 कितना हो गया, 2200 कॉस स्क्वायर 100 पाई टी। अब इन दोनों में दिख रहा है कि 2200 क्या है, कॉमन है, तो मैं 2200 को कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 100 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 100 पाई टी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो इसके जगह पे अगर मैं 1 लिख दूं, तो ये कितना आ जाएगा, 2200 इंटू 1। तो ये टोटल इंस्टेंटेनियस पावर कितना आ गया, 2200 वाट। तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन में है 2200। तो अगर आपको ये इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना कि इसमें कोई टर्म अगर समझ में नहीं आया हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।